हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर लेसन प्लान और आज हम लोग लेसन प्लान 10 के बारे में देखेंगे। तो पूर्व की बात सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं। पाठ्य योजना संख्या 10 है तो 10 लिख देंगे। फिर आप कॉलम बना लेंगे जिसमें एक में दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश और अवधि। जैसा कि डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में आपको 10 विषय से दो 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 लेसन प्लान बनाने रहते हैं। तो हमारा आज का विषय है समाजोपयोगी उत्पादक कार्य। और उसके बाद हम प्रकरण लिखेंगे। तो समाजोपयोगी उत्पादक कार्य में जो हमारा प्रकरण है सिंचाई के साधन है। प्रकरण लिखने के बाद आप समान उद्देश्य लिखेंगे, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है आप भी लिख सकते हैं। समान उद्देश्य लिखने के बाद आप विशेष उद्देश्य लिखेंगे। विशेष उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, फिर बोधात्मक उद्देश्य, फिर प्रयोगात्मक उद्देश्य, फिर कौशलात्मक उद्देश्य लिख लेंगे। इस तरीके से आपका विशेष उद्देश्य भी बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी सहायक सामग्री लेकर जाते हैं टीचिंग प्लान करने, तो आप वो सहायक सामग्री अपने सहायक सामग्री में लिख लेंगे। जैसे कि मैं जो भी लेके जा रहा था उसको लिख ले रहा था। उसके बाद आप पूर्व ज्ञान लिखेंगे। बच्चे समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आप प्रस्तावना प्रश्न निकलवाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न जैसे कि मैंने निकलवाया हुआ है समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के विषय पे, आप भी इसी तरह से प्रस्तावना प्रश्न निकलवा सकते हैं। उसके बाद आते हैं उद्देश्य कथन पे, जिसमें बताएंगे बच्चों आज हम लोग सिंचाई के साधनों के बारे में पढ़ेंगे व समझेंगे। जैसा कि हमारा जो प्रकरण था सिंचाई के साधन था। उसके बाद आप अपना प्रस्तुतिकरण शुरू करेंगे। प्रस्तुतिकरण के लिए 3 कॉलम बनाएंगे, एक में शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्राध्यापक कथन, तीसरे में छात्र या छात्रा कथन। तो हमारा जो शिक्षण बिंदु था वह था सिंचाई के साधन। और उसके बाद 1 से 2 प्रश्न पूछ लेंगे। दूसरे प्रश्न में छात्र को मौन करा देंगे ताकि छात्र प्रश्न का जवाब ना दे पाए। उसके बाद आप जो भी विधि का प्रयोग कर रहे हैं उसको लिख लेंगे। और स्पष्टीकरण जब आप शुरू करेंगे जिसको छात्र या छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो स्पष्टीकरण देख सकते हैं मैंने किस तरह से शुरू किया था, आप भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे 1 से 2 मूल्यांकन प्रश्न इस तरीके से पूछ लेंगे जैसा मैंने पूछा हुआ है। उसके बाद आप श्यामपट्ट कार्य शुरू करेंगे। श्यामपट्ट कार्य के लिए श्यामपट्ट चार्ट चिपका लेंगे और देख सकते हैं सिल्वर कलर के पेन से आप श्यामपट्ट चार्ट पे लिख सकते हैं जैसा मैंने लिखा हुआ है। श्यामपट्ट कार्य करने के बाद आप निरीक्षण कार्य करेंगे। जब बच्चे श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी पर लिख रहे होंगे तब आप कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे और अंत में आप बच्चों को पाठ्य योजना पढ़ाने के बाद गृह कार्य देंगे। जो पाठ्य योजना बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसी से संबंधित गृह कार्य देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको पाठ्य योजना अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पाठ्य योजना बना सकें। धन्यवाद।